हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फंडामेंटल ऑफ टैक्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 194 IB के बारे में और बेसिक डिफरेंसेस देखेंगे सेक्शन 194 I और 194 IB के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194 IB TDS पर्सनल रेंट पे डिडक्ट होता है और इसका रेट ऑफ TDS 5% होता है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है 194 I और 194 IB में। तो बच्चों ये कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाती हूँ तो ये बहुत ईजिली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सपोज़ मैं एक तरह की पेमेंट करती हूँ, ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी हो सकता है और पर्सनल पर्पज़ के लिए। तो बिज़नेस पर्पज़ में हमारा कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म या प्रोप्राइटरशिप आ जाता है, जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड पेमेंट हो। तो सपोज़ कंपनी है या फिर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है और इसके रेंट पे अगर TDS डिडक्ट होता है तो ये 194 I ही एप्लीकेबल होगा। और अगर इससे ज़्यादा आपको रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें प्रोप्राइटरशिप की, तो प्रोप्राइटरशिप में दो तरह की केसेस आ जाती हैं, लास्ट ईयर ऑडिट केस एंड लास्ट ईयर नो ऑडिट केस। तो लास्ट ईयर ऑडिट केस और लास्ट ईयर नो ऑडिट केस, तो ऑडिट केस का मतलब ये होता है, ऑडिट करवाना हमारी कंपनी के लिए या फर्म के लिए मैंडेटरी तब होता है जब यदि आप कोई बिज़नेस में हैं और आपका टर्नओवर 2 करोड़ या इससे ज़्यादा है, या फिर आप कोई प्रोफेशनल हैं, सपोज़ लॉयर, डॉक्टर या फिर किसी और प्रोफेशनल में है और आपका टर्नओवर 50 लाख पर एनम है या फिर इससे ज़्यादा है, तो भी आपका ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो चलिए बात करते हैं लास्ट ईयर ऑडिट केस एंड लास्ट ईयर नो ऑडिट केस की। तो लास्ट ईयर ऑडिट केस में तो आपका 194 I ही एप्लीकेबल होगा और 194 IB आपके लिए, आपका नो ऑडिट केस के लिए एप्लीकेबल होगा और इसकी कट ऑफ 50,000 पर मंथ है। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसका कट ऑफ 50,000 पर मंथ है, क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये पर एनम है या पर मंथ है, तो ये 50,000 पर मंथ है। अगर बात करें अब पर्सनल पर्पज़ की, तो पर्सनल पर्पज़ में जो भी TDS डिडक्ट होता है वो भी 194 IB में ही एप्लीकेबल होगा और इसका कट ऑफ भी 50,000 पर मंथ होगा। तो चलिए अब बात करते हैं डेट ऑफ डिडक्शन की। तो 194 I में तो हमारा TDS मंथली बेसिस पे डिडक्ट होता था, बट यहाँ पे हम TDS एनुअल बेसिस पे डिडक्ट करेंगे या फिर जो रेंट एग्रीमेंट है उसके लास्ट मंथ में डिडक्ट करेंगे। सपोज़ हमारा रेंट एग्रीमेंट फरवरी में ख़त्म हो रहा है, तो जो हमारा TDS डिडक्ट होगा वो फरवरी में, पूरे एनुअल के बेस पे फरवरी में हम डिडक्ट कर देंगे। चलिए बच्चों, अब देखते हैं डिफरेंसेस क्या होती है सेक्शन 194 I एंड सेक्शन 194 IB में। तो बात करें अगर सेक्शन 194 I की, तो ये उस बिज़नेस के रेंट पे TDS डिडक्ट करता है जो लायबल होता है लास्ट ईयर ऑडिट के लिए। ये कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। और अगर बात करें सेक्शन 194 I की, तो ये स्मॉल बिज़नेस जो लायबल नहीं होती ऑडिट करवाने के लिए, या फिर कोई सैलरीड पर्सन है और रेंट पे कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये सेक्शन 194 IB एप्लीकेबल होगा। अगर बात करें रेट की, तो सेक्शन 194 I में 10% और 2% डिडक्ट होता है TDS और सेक्शन 194 IB में 5%। सेक्शन 194 I की कट ऑफ पर एनम 2,40,000 होती है और सेक्शन 194 IB की 50,000 पर मंथ होती है। अगर बात करें ये सेक्शन 194 I की, तो ये मंथली बेसिस पे डिडक्ट होता है और सेक्शन 194 IB एनुअल बेसिस पे या फिर हमारा जो रेंट एग्रीमेंट होता है उसके लास्ट मंथ में डिडक्ट करते हैं। सेक्शन 194 I में 10 नंबर मैंडेटरी होता है और सेक्शन 194 I में 10 नंबर की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ये पेन नंबर भी यहाँ पे सफिशेंट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।